लागत से 4 गुना वसूल लिया टोल, पेट नहीं भरा अब भी वसूल रहे हैं। धोखा दे रहे हैं नितिन गडकरी। निर्माण में खर्च हुए 1896 करोड़ रुपए, जनता से वसूले 8349 करोड़ रुपए। ये खुली लूट नहीं तो क्या है? जब भी आप घर से बाहर अपने वाहन को लेकर किसी यात्रा पर निकलते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर रहता है। पहला सवाल ये कि गाड़ी में आपको पेट्रोल या डीजल डलवाना है, और दूसरा सवाल ये कि आपको सड़क पर, टोल प्लाज़ा पर, जितने भी टोल प्लाज़ा पड़ने वाले हैं वहाँ पर टोल टैक्स अदा करना है। लेकिन जब टोल टैक्स अदा करने की बात आती है तो हम सब के दिमाग में एक सवाल उठता है कि जब हम गाड़ी खरीदते वक्त रोड टैक्स अदा कर देते हैं तो फिर ये टोल टैक्स हर 50-60 किलोमीटर पर क्यों वसूला जा रहा है। इसी टोल टैक्स पर आज बातचीत करेंगे। नेशनल हाईवे के निर्माण में कितनी लागत आई, इसके बाद उस पर वसूले गए टोल का कितना प्रॉफिट आया, इन्हीं तमाम मुद्दों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा इस मुद्दे पर भी सवाल करेंगे कि आखिर ये टोल वसूली पूरी होने के बाद भी क्यों चलते रहते हैं। सवाल इस बात का भी होगा कि आखिर टोल के सहारे क्या जनता को एक बड़ा नुकसान दिया जा रहा है, क्यों बार बार रोड टैक्स वसूला जा रहा है। या तो गाड़ी खरीदते वक्त रोड टैक्स ना लिया जाए या फिर सड़क पर चलते वक्त रोड का टैक्स ना लिया जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज आपको विस्तार से बताएंगे और एक आरटीआई के बारे में भी बताएंगे जिसके खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। हाल ही में एक आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी ने सड़क निर्माण और टोल वसूली के संबंध में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस खुलासे में यह पता चला कि एक प्रमुख नेशनल हाईवे के निर्माण पर 1896 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि उस पर बनाए गए टोल प्लाजा से अब तक 8349 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा और गुस्से की लहर चल रही है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी वसूली सरकार आखिर क्यों कर रही है। आरटीआई के जवाब में यह बताया गया कि जब इस मुद्दे की सच्चाई जानने के लिए आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई तो आरटीआई के जवाब में यह बताया गया कि NH 8 पर मनोहरपुर टोल प्लाजा पर 3 अप्रैल 2009 से टोल वसूला जा रहा है। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि सड़क निर्माण पर कुल कितनी लागत आई और उसमें सरकारी हिस्सा कितना था। आरटीआई के जवाब में ये बताया गया कि इस हाईवे के निर्माण पर कुल 1896 करोड़ रुपए खर्च किए गए। टोल वसूली का जो आंकड़ा है वो हैरान करने वाला है। आरटीआई के जवाब में ये बताया गया कि सड़क पर अब तक 8349 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूला जा चुका है। ये राशि इतनी बड़ी है कि इसके बराबर में गुरुग्राम से जयपुर तक 4 हाईवे बनाए जा सकते हैं। इसके बावजूद टोल प्लाजा अभी भी संचालित हो रहा है और इसी वजह से अब ये बात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है और लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। लोग अपील भी कर रहे हैं, गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब गाड़ी के पंजीकरण के समय रोड टैक्स का भुगतान किया जाता है तो फिर हर 50 किलोमीटर पर टोल टैक्स क्यों लिया जाता है। इसके अलावा पारदर्शिता की भी बात हो रही है। इस तरह के आंकड़े अगर अन्य बड़े हाईवे पर भी जांचे जाएं तो क्या इसी तरह के चौगुने प्रॉफिट के आंकड़े सामने आएंगे, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद एक यूजर ने यह भी सवाल उठाया, क्या टोल प्लाजा के जरिए वसूल की गई राशि के संबंध में पर्याप्त पारदर्शिता है और क्या टोल प्लाजा को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और टिप्पणियों में ये सुझाव दिया गया कि सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और टोल वसूली की नीतियों में सुधार करना चाहिए। जनता आखिर कब तक इतना मोटा टोल देती रहेगी। इधर अगर बात की जाए तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि सरकार को इस पर गौर करना होगा। सरकार की अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि सरकार को पारदर्शिता की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर 1800 कुछ करोड़ रुपए एक हाईवे के निर्माण में खर्च हुए और उससे चौगुनी वसूली हो चुकी है तो फिर उस टोल वसूली को बंद कर देना चाहिए और टोल वसूली की नीतियों में भी सुधार की आवश्यकता है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि सरकार को इस मुद्दे पर एक विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता को टोल वसूली के संबंध में पूरी जानकारी मिले और एक पारदर्शिता के साथ मिले। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि टोल प्लाजा के संचालन और उनकी आवश्यकताओं का पुनरावलोकन भी किया जाए
ताकि लोगों के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों का समाधान हो पाए। क्योंकि टोल वसूलिए ठीक है, लेकिन टोल वसूलने की जो प्रक्रिया है, भारी भारी भरकम टोल, वो टोल वाकई में जनता के लिए खतरनाक होता जा रहा है। और कोरोना काल में जब से फास्टैग को एक्टिवेट किया गया, तब से तो ये लोगों के लिए और ज़्यादा मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। इस स्टोरी पर क्या सोचते हैं आप? क्या करना चाहिए सरकार को? क्या टोल वसूली होने के पश्चात, निर्माण की वसूली होने के पश्चात क्या टोल को बंद कर देना चाहिए? क्या जनता से लूट बंद होनी चाहिए? क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए।